हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के लिए रवाना हुई राहत सामग्री, कलेक्टर ने दिखाई वाहन को झंडी। 1 साल बाद पुलिस थाना पहुंची, लापता युवती, दर्ज करवाया अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा। नौजवान सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन, भाजपा ने मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। जिले भर में कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद देश भर से राहत सामग्री भेजने का कार्य जोरों पर है। वहीं हनुमानगढ़ से भी इसकी शुरुआत हुई। नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से वाहन में भरकर नाश्ते की सामग्री भिजवाई गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन और एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने रेलवे परिसर में वाहन को झंडी दिखाई। वाहन में जलपान की सामग्री है। यह शुरुआत की है नीलकंठ महादेव सेवा समिति ने। समिति के अध्यक्ष अश्वनी नारायण के मुताबिक काफी मात्रा में नाश्ते का सामान भेजा गया है। इसके अलावा समिति और प्रयास कर रही है। इस मौके पर डीएसओ अशोक असीजा ने कहा कि समिति का प्रयास सराहनीय है और भी संगठनों से चर्चा हुई है। शीघ्र ही दूसरे खेप को रवाना किया जाएगा। वहाँ के लिए फूड पैकेट और कंबल वगैरह अभी भिजवाए जा रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी एनजीओ यहाँ पे उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री भिजवाएंगे। आज जो शुरुआत हुई है वो नीलकंठ सेवा समिति की तरफ से हुई है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अंतर्गत फूड के पैकेट भेजे हमने, भुजिया, उसमें बिस्किट है और भुने हुए चने हैं, सारे अच्छी क्वालिटी के हमने इकट्ठे करके एक पैकेट में 600-700 ग्राम की सामग्री डाली गई है। पुलिस ने जिस युवती को गुमशुदगी की फाइल तक बंद कर दी थी, वही युवती अचानक भिरानी थाना पहुंची और 3 जनों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया। पेश है नुहर संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी गांव से 1 साल पूर्व यानी 30 मई 2012 को एक युवती लापता हो गई थी। उसके पिता ने थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कागजों में उस युवती की तलाश भी की, लेकिन युवती तो अपराधियों के चंगुल में थी। भला वह पुलिस थाने के फाइल में कहां मिलती। और वही हुआ जो अक्सर थानों में होता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने की किसी फाइल में दब गई। परिवार वाले घुट घुट कर जीते रहे, लेकिन लड़की का कहीं सुराग नहीं मिला। तभी अचानक वो युवती खुद भिरानी थाना पहुंची और उसने अपना नाम बताया और अजयपाल जाट नामक युवक सहित 3 अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और साल भर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता ने बताया कि 30 जून को जब वह घर से निकली तो एक मार्शल गाड़ी पास में रुकी और उसमें से 3 लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा ढककर उसे वाहन में डाल लिया। वे उसे आदमपुर, हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली और जींद ले जाते रहे। उसे कमरे में बंद रखा जाता, रोजाना नशे की गोलियां जबरन खिलाई जाती और फिर जब वह बेहोश हो जाती तो उसके साथ गलत काम किया जाता था। अजयपाल जाट ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वह उसके परिवार वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कागजों पर जबरन हस्ताक्षर भी करवाए। खास बात है कि अजयपाल जाट ने युवती के साथ शादी करने संबंधी कागजात प्रस्तुत कर चंडीगढ़ कोर्ट से सुरक्षा भी हासिल कर ली। हालांकि युवती ने शादी होने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह नारकीय जीवन जी रही थी, जिनमें उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां मौका देखकर वह भाग आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया जाएगा। जलपान लेके गया था तो 2 जने और उसके साथ में और मार्शल ने दिखा के ले गया था। तो उसके अंदर पे मोर्चा बना हुआ था और मुझे बचाना नहीं सकी। मुझे धमकी दे दी कि तेरे घर वालों को मार देंगे। तो मेरे पास उनको ले गए, सब लोग 3 लोग थे। वहाँ से मुझे मारने की धमकी दे दी और उनको ले गए। वहाँ से फिर 2 दिन वहाँ रही और वहाँ से चंडीगढ़ लेके गए। चंडीगढ़ लेके गए, बाबू थे शादी करने यहाँ, नहीं तो तेरे घर वालों को मार देंगे, तेरे को भी मार देंगे। तो दिल्ली लेके गया, दिल्ली रहे वहाँ पे। हम दिल्ली लेके गया, वहाँ निकलने की बहुत कोशिश की मैंने। दोनों गेट बंद कर देता था, ताला मार के जाता
और फिर वहाँ से भी नाकाम रही मैं। फिर वहाँ जींद आ गए, लेके आ गया मुझे जींद में। मैं वहाँ भी बंद करके जाता था गेट, दुकान पे जाता था तब। फिर मैं वहाँ से रात को निकली, शाम में 4 बजे निकली वहाँ से मैं जींद से। मैं भिरानी आ गई। फिर भिरानी आके घर वालों को बताया था ये बात? फिर मैंने मेरे घर वाले बोले यहाँ आ जा। फिर मैं घर वालों को बात, नशे की गोलियाँ खिलाता था रोज, मुझे होश ही नहीं रहता था। पहले घर से अगवा की गई लड़की के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिस लड़के ने उससे शादी करके प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चंडीगढ़ हाईकोर्ट से स्वेच्छा प्राप्त की थी, अब उसी लड़के के विरुद्ध लड़की ने अपहरण व बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर लड़की की माने तो आरोपी ने उसे 12 महीने तक नशे में रखा तथा दुराचार। मामला दर्ज होने के बाद भादरा की भिरानी पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस और भाजपा का विकल्प तैयार करने की रणनीति में जुटी है माकपा। जी हां, राजस्थान में चल रही है तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी। जनवादी नौजवान सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया। जनवादी नौजवान सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित व्यापार संघ की धर्मशाला में आज संपन्न हो गई। इस शिविर में प्रोफेसर रमेश बैरवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, शिविर में पधारे। उन्होंने युवाओं से बातचीत की और उन्हें बताया कि आज का युवा जातिवाद और धर्म के नाम पर बंट रहा है, जो युवाओं व देश के लिए सबसे खतरनाक है। बैरवा ने कहा कि हम जातीय आधार पर बटे तो देश का कभी भला नहीं हो सकता, इसलिए युवाओं में एकता का होना जरूरी है। शिविर में चर्चा के दौरान तय किया गया कि पूरे राजस्थान में 17 जुलाई को मैटों को राजस्थान के कर्मचारी घोषित करने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में आई बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड रिलीफ फंड के नाम पर नौजवान सभा के कार्यकर्ता पैसे इकट्ठे कर वहां की DYFI कमेटी को पैसे भेजेंगे। 1 से 7 जुलाई तक महिला अत्याचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को भेजेंगे। यह अभियान सारे राजस्थान में चलाया जाएगा। इसमें तकरीबन 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें 16 जिले के प्रतिनिधि यहां आए हैं। जनवादी सभा की 2 दिवसीय कार्यशाला में 18 जिलों के डेलीगेट आए, जिनके गहन चर्चा करने के बाद यह तय किया गया कि नौजवानों से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर नौजवान सभा हमेशा तैयार है। 12 अगस्त को प्रदेश भर के नौजवान दिल्ली में जाकर संसद की ओर कूच करेंगे कि सरकार नौजवानों की तरफ देखे, उनकी समस्याओं को समझे। प्रोफेसर रमेश बैरवा, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं, वो आज आए हैं। जो जातिवाद धर्म के युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, पहचान की राजनीति है जिसके जरिए जातिवाद बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर जो बढ़ रहे हैं, तो वो देश के लिए युवाओं के लिए सबसे खतरनाक उन्होंने बताया है आज। उनका मानना है और तमाम साथियों से अपील भी की है कि अगर हम जाति और धर्म पर बंटेंगे तो देश का विकास नहीं कर सकेंगे। और आज से 65 साल पहले हमने धर्म की पीड़ा भोग चुके हैं देश का विभाजन करके। पूरे प्रदेश भर से 18 जिलों से जो डेलीगेट आए थे, 2 दिन पूरी गहन चर्चा करने के बाद में ये तय किया कि जन समस्याओं को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा, जो शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाली है, उन तमाम नौजवानों के मुद्दों को उठाएगी। और चाहे वो मनरेगा मैटों को पक्का करने का सवाल हो, चाहे अन्य नौजवान की कोई भी समस्या हो, उसको लेकर के पूरे जिले भर के नौजवान और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश भर के नौजवान 12 अगस्त को दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट स्टेट करेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार नौजवानों के तरफ देखे, उनकी समस्या की तरफ ध्यान दे। अन्यथा नौजवानों के सामने अगर कोई भी सरकार अगर नौजवानों की बात नहीं मानेगी तो उसके गंभीर परिणाम इसको भुगतने पड़े। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। भाजपा की ओर से कई कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान और उनके आदर्शों को प्रेरणास्पद बताया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर वक्ता, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। बंगाली ब्राह्मण परिवार में 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर मुखर्जी को शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। उनकी खासियत थी कि वे प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे और सच्चे देशभक्त भी। सच्चे अर्थों में वे मानवता के उपासक थे।
उनकी सिद्धांतवादी सोच उन्हें समकालीन नेताओं में अलग स्थान दिलाती है। संसद में उन्होंने राष्ट्रीय एकता की स्थापना को लेकर अपना लक्ष्य रखा। उनका दो टूक मानना था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। माता जोगमाया देवी मुखर्जी और पिता आशुतोष मुखर्जी के पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने वहीं से एमए और बीएल भी किया। उनके नाम दुनिया का खास रिकॉर्ड भी है। वे एकमात्र व्यक्ति थे जो महज 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। खास बात यह कि उनके पिता आशुतोष मुखर्जी भी इस पद को सुशोभित कर चुके थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की परिषद एवं कोर्ट के सदस्य बने और इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड के चेयरमैन भी। राजनीति में उनका पदार्पण भी कांग्रेस के माध्यम से हुआ। वे बतौर कांग्रेस प्रत्याशी बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन अगले ही साल जब कांग्रेस ने विधानमंडल का बहिष्कार किया तो डॉक्टर मुखर्जी ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया और बाद में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव में उनकी जीत हुई। डॉक्टर मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में बतौर उद्योग मंत्री कार्य भी किया, लेकिन एक साल बाद त्यागपत्र दे दिया। बाद में उन्होंने आरएसएस के संघ चालक गुरु गोलवलकर के परामर्श के बाद 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। आज ही के दिन वर्ष 1953 को रहस्यमय ढंग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। हनुमानगढ़ में भाजपा की बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव, जुगल किशोर गौड़, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, कपूर सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए और डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और संस्मरण भी सुनाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से टाउन स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्मृति अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। इसमें काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कैंप में खास तौर पर जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक व पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ आदि ने भाग लिया। जिला मंत्री प्रकाश तंवर, उपाध्यक्ष सावन पाईवाल और अमित साहू आदि ने रक्तदान किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन के कैंप का आयोजन किया गया। मैं समझता हूं कि ब्लड डोनेट करने से बड़ा कोई और डोनेशन नहीं हो सकता। इस ब्लड डोनेशन से एक एक कतरे से पता नहीं कितनी जानें बचेगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ जो है जिससे खतरा है वो है कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक और एक्सीडेंट केसेस में और ऑपरेशन के अंदर इस बिना खून के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो आज की तारीख में नौजवान जितना ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बधाई के पात्र हैं और आयोजन समिति ने जो इसका आयोजन किया है वो भी इस बधाई के पात्र हैं। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 60वां बलिदान दिवस है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर आज जिस स्थिति में है उसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। वहाँ तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रक्तदान करके उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। उनके विचारों से, उनके आदर्शों से मैं प्रेरणा ऐसे ही मिलती रहे और युवा मोर्चा इसी प्रकार समाज की सेवा करता रहे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन यानी रविवार और सोमवार को राजनीति नहीं करेगी। पार्टी ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पीड़ितों की सेवा के लिए रचनात्मक कार्य करने का निर्णय किया है। इसलिए 26 जून से प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से हर कोई संतप्त है। भाजपा ने भी 26 जून से प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को एक बार की टाल दिया है। टाउन में प्रस्तावित आज की बैठक को स्थगित कर दिया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि पार्टी हाईकमान से आदेश मिलने के बाद यह निर्णय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत
26 जून को जेल भरो आंदोलन की तैयारियां चल रही थी। इस निमित्त आज 23 तारीख को बैठक भी आयोजित की गई थी जेल भरो आंदोलन की तैयारियों को पूरा करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के अंदर जो प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा और प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों लोगों की जानें गई, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का एक रूप उभर कर सामने आया। उस त्रासदी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा के मुताबिक 2 दिनों के लिए पार्टी उत्तराखंड पीड़ितों के लिए फंड एकत्रित करेगी और राहत सामग्री भिजवाने का प्रयास करेगी। यानी 2 दिन तक राजनीति नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देगी भाजपा। 23 और 24 तारीख को उत्तराखंड के यात्रियों की सहायता के लिए, वहाँ जिन लोगों को जो फंसे, जिनकी मौतें हुई, उनके परिवारों की सहायता के लिए और जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता के लिए पार्टी ने यह निर्णय किया कि आंदोलन को स्थगित करते हुए हम रचनात्मक कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जनता के माध्यम से और धन संग्रह करते हुए उत्तराखंड में आपदाग्रस्त लोगों की सहायतार्थ वहाँ धन भेजेंगे, हर प्रकार की सहायता भेजेंगे। सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आज स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण सही नहीं होने पर रोष जताया। यह है जिला मुख्यालय स्थित निजी शिक्षण संस्था संघ के प्रतिनिधि। ये सभी अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ईमानदारी व नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो ईमानदारी व नैतिकता का पाठ भूल जाते हैं। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित बैठक में आज सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों को ईमानदारी व नैतिकता का पाठ पढ़ाया। सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट निजी स्कूलों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाता है। ट्रस्ट द्वारा बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण सही ढंग से न होने पर आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ईमानदारी की सीख दी। ट्रस्ट द्वारा हनुमानगढ़ जिले के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी ने कहा कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसलिए मुर्गी को हलाल मत करो और इसे प्रतिवर्ष अंडे प्राप्त करते रहो। हमने आपके ऊपर विश्वास करके इसमें यूनियन का सहयोग जितना मिला है उसका मैं प्रशंसा करता हूँ, परंतु आप लोग यूनियन के कहने में भी नहीं चले। आरटीआई एक अलग मसला है सरकार का, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार से आप 20,000 लो, 25,000 लो, 30,000 लो पर स्टूडेंट, जितना सरकार से ले सकते हो लो, परंतु ये ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाने वाली छात्रवृत्ति है। हमने हर जगह ये कहा है कि आप डोनेशन की पर्ची काटना चाहते हो, डोनेशन की पर्ची काटो। जहां आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई आफत नहीं आने वाली, उस ढंग से आप इसका प्रयोग करो। उसके बावजूद जो हमारे पास लिस्टें उपलब्ध हुई हैं, उनके अंदर अनाथ शनाथ छात्रवृत्ति का जो फीस स्ट्रक्चर है वो रखा गया है। अब ये जो छात्रवृत्ति है ये कोई सरकार की तरफ से ठोसी हुई आइटम तो है नहीं भी अगर आप चार्ज करोगे और हम आपको देते रहेंगे क्या। आपकी जो यूनियन के लोग आपको बार बार समझा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करके हमारे सहयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद मैंने एक बात सभी से कही थी कि ये सोने की मुर्गी है, मुर्गी को हलाल करने की कोशिश मत करो, इसके सोने के अंडे प्राप्त करते रहो। आमतौर पर रसद विभाग को सबसे भ्रष्ट कहा जाता है, लेकिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और हनुमानगढ़ के डीएसओ अशोक असीजा इस आरोप से सहमत नहीं हैं। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पुरानी बात है, मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। रूबरू का प्रसारण रविवार रात्रि 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 1 बजे और गुरुवार सुबह 9 बजे होगा। आइए देखते हैं रूबरू का वह अंश। भ्रष्टाचार और रसद विभाग दोनों को कहा जाता है कि एक दूसरे के पूरक है। ऐसा क्यों लोग मानते हैं कि रसद विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है? ऐसा क्यों आरोप लगता है? बार-बार मुझे तो ये लगता है कि ये अवधारणा ही पुरानी हो गई है। कभी किसी जमाने में ये विभाग रहा था।
टाउन स्थित श्री जैन महावीर कॉलेज में तेरापंथ सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन समाज से जुड़े लोगों ने आचार्य गुरुदेव तुलसी की 17वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तेरापंथ धर्म सभा के 9वें आचार्य गुरुदेव तुलसी की 17वीं पुण्यतिथि पर आज जैन महावीर कॉलेज में तेरापंथ सभा के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साध्वी सुश्री कनक रेखा जी के सानिध्य में सभी ने आचार्य तुलसी जी के आयामों को याद किया। इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आचार्य जी अनुव्रत आंदोलन कर समाज को संगठित करने का काम किया, जिससे कि मनुष्य छोटे छोटे नियमों का पालन कर अपने जीवन को सफल बना सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जैन बंधुओं ने आचार्य तुलसी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तेरापंथ धर्म संघ के नवे आचार्य गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी की 17वीं पुण्यतिथि आज हनुमानगढ़ के अंदर श्री महावीर जैन महाविद्यालय के प्रांगण में आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्य साध्वी श्री कनक रेखा जी थाना 5 के सानिध्य में पुण्यतिथि मनाई गई और आज पूज्य गुरुदेव के उन आयामों को याद किया गया। अनुव्रत आंदोलन जैसे समाज को एक ऐसा सुसंगठित आंदोलन दिया जिससे छोटे छोटे नियमों को पालन कर अपना जीवन सफल बना सके। आचार्य श्री तुलसी जी की आज 17वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज श्री जैन महावीर कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाज के टाउन से, जंक्शन से व आसपास की मंडियों से धार्मिक बंधु पधारे हुए हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जब भी प्रलय आता है या फिर प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों को याद आते हैं भगवान। उत्तराखंड में महाविनाश की त्रासदी के बाद हनुमानगढ़ के भक्तों ने भी यही किया। लिहाजा उन्होंने टाउन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में संकट मोचन हनुमान की स्तुति की। हनुमानगढ़ टाउन स्थित नई धान मंडी में सुंदरकांड मित्र मंडल की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया गया। उनका मकसद था बद्रीनाथ व केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बाबा हनुमान की आराधना। सुंदरकांड पाठ में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपदा में मृतकों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आपको बता दें कि सुंदरकांड मित्र मंडल व्यापारियों का धार्मिक संगठन है, जो अक्सर धार्मिक आयोजन करता रहता है। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल हनुमानगढ़ टाउन आज जो बद्रीनाथ केदारनाथ में
कुदरत की कहर से जो हादसा हुआ है, जान माल की हानि बड़ी दुखदायी घटना है। इसी के चलते आज श्री सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा लक्ष्मण मंदिर नई धान मंडी में सुंदरकांड कृपा पाठ रखा गया है और सभी भक्तों से निवेदन हार्दिक कि उन्हें शांति मिले और जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें सकुशल अपने परिवार में लौटाए। बद्रीनाथ धाम में जो ये घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। ये प्रभु की माया समझें, ये आपके कर्म, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज सुंदरकांड का पाठ रखा गया, वह 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी से निवेदन किया गया कि हर व्यक्ति उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से निवेदन करे। सुखमनी क्लासेस की ओर से पुलकित एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पटवारी परीक्षा की तैयारी को परखने हेतु पटवार परीक्षा का आयोजन किया। हनुमानगढ़ सुखमनी क्लासेस ने पुलकित एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पटवारी परीक्षा की तैयारी को परखने के लिए पटवार परीक्षा का आयोजन किया। सुखमनी क्लासेस के संयोजक जसदीप सिंह ने स्काई चैनल को बताया कि इस परीक्षा में 300 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। जसदीप सिंह ने कहा कि 29 जून को राजस्थान सरकार की तरफ से होने वाली पटवार परीक्षा की तैयारी को परखने में यह परीक्षा सहायक सिद्ध होगी। इस परीक्षा का परिणाम 25 जून को शाम 6 बजे घोषित किया जाएगा। क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ पे है और ये टेक्निकल जो प्रयास था मुझे आगे तक पहले कभी नहीं किया, तो मुझे मेरा ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ही बढ़िया पेपर था। इसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो काफ़ी थे, कुछ काफ़ी टफ थे। इससे ये पता चलता है, इससे हमें 2 फायदे हुए। एक तो हमारी जो वीकनेस है क्या है, कौन से टॉपिक हमारे क्लियर नहीं है, और ये कि कौन सा समय जो लगता है वो कौन से में ज़्यादा लगता है, कि इस प्रकार हमें आगे पेपर की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकें। गुरु अर्जुन देव का शहीदी समागम समारोह हनुमानगढ़ स्थित गुरुद्वारा भगत नामदेव में मनाया गया। 2 दिन से चल रहे अखंड साहिब के पाठ का आज भोग डाला गया। गुरुद्वारे में संगत के लिए ठंडे पानी की छबीलें भी लगाई गई। जंक्शन के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा भगत नामदेव में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी समागम समारोह मनाया गया। गुरुद्वारे में चल रहे अखंड साहिब के पाठ का आज भोग डाला गया। उसके बाद कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें रागी जत्था भाई बलदेव सिंह महक, भाई ज्वाला सिंह, भाई सतनाम सिंह, सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी जत्था व मालवा स्कूल के बच्चों ने गुरबाणी कीर्तन से आई हुई संगतों को निहाल किया। इस मौके पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें लोगों को ठंडा मीठा पानी पिलाया गया। शहीदी समागम पाठ पर गुरुद्वारे में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रधान बलवीर सिंह, मनमोहन सिंह, सेवा सिंह, बलदेव सिंह, लखवीर सिंह, लाभ सिंह, मक्खन सिंह, नक्षत्र सिंह ने गुरुद्वारे में सेवा की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।